हाल के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ चिंताजनक संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो न केवल शेयर बाजार बल्कि आम उपभोक्ताओं पर भी नकारात्मक असर डाल रहे हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं और उन आंकड़ों को और तथ्यों को देखते हैं जो इस स्थिति को उजागर करते हैं। पिछले साल फरवरी 2024 में भारत में 21 लाख वाहन बिके थे, लेकिन इस साल फरवरी 2025 में यह संख्या घटकर केवल 17 लाख रह गई। इसका मतलब ये है कि वाहन बिक्री में 17% की कमी आई है। यह एक बड़ा संकेत है कि लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि जीडीपी 6.2% की दर से बढ़ रही है। सवाल ये उठता है कि अगर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो वाहन बिक्री जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इतनी बड़ी गिरावट क्यों? सोने के आभूषणों को गिरवी रखकर ऋण लेने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। पिछले 5 सालों में इस तरह के ऋण में 300% की वृद्धि हुई है। साल 2024 तक यह आंकड़ा पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। यह दर्शाता है कि लोग संकट के समय अपने सोने का उपयोग कर रहे हैं, जो आर्थिक तंगी का स्पष्ट संकेत है। खास बात यह है कि सिबिल और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सोने के ऋण महिलाओं को दिए गए कुल ऋण का 40% हिस्सा बनाते हैं। पिछले 5 सालों में अपने गहने गिरवी रखने वाली महिलाओं की संख्या में 22% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। यह स्थिति महिलाओं पर बढ़ते आर्थिक दबाव को दर्शाती है। भारतीय शेयर बाजार भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। इसका मुख्य कारण उपभोक्ता मांग में कमी है। जब लोग सामान और सेवाओं पर खर्च नहीं करते तो कंपनियों की आय प्रभावित होती है और इसका असर शेयर बाजार पर पड़ता है। उपभोक्ता मांग में कमी की वजह साफ है। आम लोगों के पास खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। लोगों की आय बढ़ नहीं रही है, जिससे उनकी क्रय शक्ति स्थिर या कम हो रही है। जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे लोग अपने सीमित पैसों की बुनियादी जरूरतों पर ही खर्च कर रहे हैं। जीएसटी, पेट्रोल, डीजल पर उत्पाद शुल्क जैसे अप्रत्यक्ष कर आम लोगों की आय को कम कर रहे हैं। ये कर सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनकी आय कितनी भी हो। ये सभी आंकड़े और तथ्य एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करते हैं। वाहन बिक्री में गिरावट, सोने के ऋण में भारी वृद्धि और शेयर बाजार का कमजोर प्रदर्शन यह दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था की सतह के नीचे सब कुछ ठीक नहीं है। सरकार भले ही जीडीपी वृद्धि के आंकड़े पेश करे, लेकिन आम लोगों की जिंदगी में यह सुधार नजर नहीं आ रहा है। अगर उपभोक्ता मांग को बढ़ाने और लोगों की आय को बेहतर करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो मंदी का यह प्रेत और डरावना हो सकता है। यह स्थिति न केवल सरकार के लिए बल्कि हर भारतीय के लिए चिंता का विषय है। क्या यह केवल एक स्थायी दौर है या आने वाले दिनों में और चुनौतियां सामने आएंगी? यह समय ही बताएगा।